Now imagine a Greek structure sculpted from stone to absolute perfection, जहाँ हर एक डिटेल, हर एक रेशो और हर एक मसल को बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया गया है. So let me ask you a real question. Why your training be any different? Now you see most of the fitness enthusiasts on social media performing push-pull legs, and people scroll them and they see that guy is performing push-pull legs and उनको लगता है कि मेरे लिए भी यही बनी है and मुझे भी यही स्प्लिट जिम में जाके फॉलो करनी चाहिए and अगर उस ट्रेनिंग प्रोग्राम से उसकी बॉडी बन रही है तो मेरी बॉडी भी बन जाएगी. बट इन रियलिटी ऐसा कुछ भी नहीं है. वो ट्रेनिंग प्रोग्राम उस बंदे के बॉडी गोल्स के अकॉर्डिंग, उसकी मसल डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग, उसकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग है. अगर आप वो सेम कॉपी पेस्ट करके परफॉर्म कर रहे हैं देन यू विल एंड अप लूजिंग इन अ लूप कि आपकी ना बॉडी बनेगी क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आप एफर्ट सही लगा रहे हैं या गलत लगा रहे हैं. हर इंसान की बॉडी डिफरेंट है, हर इंसान के बॉडी गोल्स डिफरेंट हैं, इसीलिए हर इंसान के लिए एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है. अब ह्यूमन एनाटॉमी का एक सिंपल रूल समझो. हर इंसान के डिफरेंट जेनेटिक्स हैं, हर इंसान के डिफरेंट मसल इंसर्शंस हैं, हर इंसान के डिफरेंट वीक एंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, स्ट्रेंथ लेवल्स वेरी करते हैं एंड हर इंसान की वॉल्यूम टॉलरेंस भी अलग होती है. सो नाउ द रियल क्वेश्चन इज कि ऐसी कौन सी स्प्लिट है, व्हाट इज़ द बेस्ट स्प्लिट जिसको फॉलो करने से आपकी बॉडी का बेस्ट वर्जन बन जाएगा, दैट विल हेल्प यू टू अचीव द बेस्ट फिजिक सो फार. Now trust me, I have done all the splits that you can imagine. Upper lower, bro split, push pull legs and all kinds of hybridized training programs. इन सब सालों के बाद 6-7 साल ट्रेनिंग करने के बाद आई रिसेंटली फिगर्ड आउट दैट कि हमारी नेचुरल बॉडी के लिए बेस्ट स्प्लिट कौन सी है जिससे हमारे ओवरऑल सारे मसल्स टारगेट होते हैं एंड हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है एंड हमारी मसल डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है. नाउ बिफोर वी ब्रेक डाउन टू द एग्जैक्ट ट्रेनिंग स्प्लिट इन दिस वीडियो, मैं एक रियलिटी शेयर करना चाहता हूँ आप सबके साथ कि आपकी ट्रेनिंग तब तक बेनिफिशियल नहीं है अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है, आपकी स्लीप अच्छी नहीं है, आपकी बॉडी की रिकवरी नहीं हो रही है. तो आप कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉलो कर लें बट जब तक आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है तो वो कुछ नहीं कर सकता. ट्रेनिंग प्रोग्राम, डाइट इज़ नॉट अ मैजिक. वो सब चीज़ एक स्टेप बाय स्टेप के साथ चलती हैं एंड यू हैव टू मास्टर एवरीथिंग एट वंस. योर स्लीप, योर न्यूट्रिशन, your recovery, your food, and yes, your training program. So let's get started. In this video, I'll explain the natural best split for you all. Now let's run through the exact split. मैं कोई स्ट्रिक्ट 7 डे ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं फॉलो करता. आई फॉलो अ फ्लेक्सिबल 8 डे ट्रेनिंग प्रोग्राम स्प्लिट. ये फ्रिक्वेंसी को हाई रखता है और बॉडी को ग्रोथ के लिए एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ रेस्ट देता है. Now let's break it down one by one. Day 1 anterior upper day. इस सेशन में हम ट्रेन करते हैं प्योरली फ्रंट बॉडी पार्ट को यानी चेस्ट, बाइसेप और फ्रंट साइड डेल्ट्स. Day 2 posterior upper day. इस दिन फोकस कंप्लीटली शिफ्ट हो जाता है बैक ऑफ द बॉडी पार्ट्स, ट्रेनिंग बैक, ट्राइसेप और रियर डेल्ट्स. Day 3 legs day. अ डेडिकेटेड लोअर बॉडी सेशन जहां हम स्मैश करते हैं हमारे क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग्स और काव्स को विद मैक्सिमम एफर्ट. Day 4 इज़ नाउ कम्प्लीटली रेस्ट डे. ये नॉन नेगोशिएबल है, कम्प्लीटली रिकवरी ताकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम रीसेट हो सके. नाउ आई नो व्हाट यू ऑल माइट बी थिंकिंग कि चेस्ट के साथ बाइसेप्स क्यों ट्रेन कर रहे हैं हम, इसके पीछे का क्या लॉजिक है. वेल, इसके पीछे एक बड़ा ही सिंपल सा लॉजिक है एंड दैट इज़ कॉल्ड प्रायोरिटी ट्रेनिंग. आपको अपनी फिज़ीक को बहुत ही ऑब्जेक्टिवली देखना होगा और अपने मसल्स को समझना होगा कि कौन से मसल्स को ज़्यादा ग्रो करने की ज़रूरत है. Now for me, I feel like I need to grow my biceps and rear delts more as compared to my chest muscle. Now think about it. You are blindly following a push-pull leg split. आपको पता ही नहीं है कि वो स्प्लिट आपके लिए है या नहीं, बट यू आर फॉलोइंग इट. बट आप वीक में 2-2 बार लेग्स को ट्रेन कर रहे हो, अपनी चेस्ट को ट्रेन कर रहे हो और बैक को ट्रेन कर रहे हो. बट क्या आपको अपनी बॉडी की रिकवरी के लिए टाइम मिल रहा है? लेग्स जो कि एक बहुत बड़ा मसल होता है, उसके बाद आपको इतनी रिकवरी नहीं मिल पाएगी कि आप उसको अगेन ट्रेन कर पाओ एंड वो मसल ग्रो हो सके. Now let's take a look at exactly how this plays out on the day 1, the anterior upper day. क्योंकि मेरी चेस्ट ऑलरेडी एक डोमिनेंट और जेनेटिकली स्ट्रॉन्ग बॉडी पार्ट है तो ये मेरी
हाईएस्ट प्रायोरिटी नहीं है। सो व्हाट डू आई डू? मैं जानबूझकर चेस्ट को ओवरऑल ट्रेनिंग वॉल्यूम बहुत लो रखता हूँ। इससे मेरी एनर्जी बची रहती है ताकि मैं बाद में बाइसेप्स को क्रेजी इंटेंसिटी के साथ हिट कर सकूँ। फॉर माई चेस्ट आई ओनली एग्जीक्यूट अ मैक्सिमम ऑफ 5 टोटल वर्किंग सेट्स ऑन दिस डे, दैट इज़ इट। पर मैं इंश्योर करता हूँ कि वो 5 सेट्स पूरे इंटेंस हों। फर्स्ट एक्सरसाइज इंक्लाइन बेंच प्रेस। आई स्ट्रांगली फील मोस्ट पीपल कंप्लीटली ओवरलुक द अपर पोर्शन ऑफ देयर चेस्ट। मैं सिर्फ 2 से 3 अपर हार्ड वर्किंग सेट्स लगाता हूँ। हम हैवी वेट तो लोड कर लेते हैं पर प्रेसिंग मूवमेंट्स में हम प्राइमरी मिड टू टॉप पोर्शन में ही स्टक रहते हैं। सेकेंड एक्सरसाइज अ चेस्ट फ्लाई वेरिएशन। इसके तुरंत बाद फ्लाई मूवमेंट करने का रीज़न बहुत सिंपल है। लॉट ऑफ पीपल ओनली फोकस ऑन द रेंज ऑफ मोशन, बट व्हाट यू एक्चुअली नीड टू ऑप्टिमाइज इज अ रेंज ऑफ फ्लेक्शन, यानी वो डिग्रीज जिसमें एक मसल फुली स्ट्रेच पोजीशन से फुली कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में जाता है। इन अ प्रॉपर केबल फ्लाई आप एक डीप स्ट्रेच से लेकर अपने एल्बोज को पूरा सामने क्रॉस कर देते हैं, जो कि चेस्ट का एक प्राइमरी मैकेनिकल फंक्शन है। जैसे ही ये 5 सेट्स खत्म होते हैं, माई चेस्ट ट्रेनिंग इज रैप्ड अप और लो वॉल्यूम की वजह से माई आर्म्स आर स्टिल फीलिंग इनक्रेडिबली फ्रेश एंड रेडी टू स्मैश बाइसेप्स। फर्स्ट बाइसेप एक्सरसाइज ईजेड रॉड कर्ल। इसके मैं 2 से 3 हाई इंटेंसिटी सेट्स लगाता हूँ। मुझे बाइसेप कर्ल पसंद है क्योंकि ये बाइसेप के फुली स्ट्रेच पोर्शन में अल्टीमेट मैकेनिकल फंक्शन देता है और मॉडर्न स्पोर्ट साइंस कहता है कि लेंथर स्ट्रेच्ड पोजीशन में ट्रेन करने से ही मैक्सिमम हाइपरट्रॉफी मिलती है। सेकेंड एक्सरसाइज इज हैमर कर्ल्स। आर्म्स को कंप्लीटली फिनिश करने के लिए हम करेंगे हैमर कर्ल वेरिएशन। हम इसका एक सुपर सेट करेंगे कर्ल्स के साथ ताकि हमारा बाइसेप्स अच्छे से टारगेट हो जाए। तो ये था मेरा एंटीरियर अपर बॉडी सेशन डे 1, जिसमें मैंने आपको बताया कि आई ट्रेन माई चेस्ट एंड बाइसेप्स टुगेदर, जिससे मेरे मसल्स की ग्रोथ ज़्यादा अच्छी होती है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डे 2 के बारे में, दैट इज़ पोस्टीरियर अपर बॉडी सेशन, जिसमें मैं बात करूँगा बैक एक्सरसाइजेस, ट्राइसेप और रियर डेल्ट्स के बारे में। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। एंड आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड इफ़ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चन दैट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे फिट एंड स्टे स्मार्ट।